हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर। ठीक है, पूरा डिटेल में समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी अप्रोच के साथ उनको डील करना है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट या जेके एसएसबी क्लास 4th की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाओ। वहाँ आपको काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनको वहाँ से अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। रीजनिंग के इससे पहले भी हमने बड़े सारे लेक्चर लिए हैं क्लास 4th के लिए, वो भी लेक्चर जो है उनकी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो देखिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें हमें समझना है कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा बेसिक मैं आइडिया देना चाहूँगा कि आपको क्या होगा कि एक वर्ड जो होगा या कोई कुछ या कोई लाइन होगी या वर्ड्स, बेसिकली होता तो वर्ड्स में ही है। आपको एक वर्ड जो है, ठीक है, उसका कोई कोड दिया रहेगा, उसका आपको कोई कोड मिलेगा एक वर्ड का, उसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखा होगा। आपको क्या करना है, उस कोड को डी कोड करना है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको उसी कोड के हिसाब से बताना है। ठीक है, आपके लिए वो एक एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 253 का मतलब है 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। ठीक है, 253 का मतलब क्या है, बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखता है 546 का मतलब है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछता है 378 का मतलब है 378 का मतलब है बाय गुड बुक्स, बी यू बाय गुड बुक्स, गुड बुक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें पूछा है कि व्हाट स्टैंड फॉर आर, ए आर ई आर इन द कोड। तो हमें आर का कोड निकालना है, ए आर ई आर, इसका कोड फाइंड करना है कि इसका कोड क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 253 का मतलब है बुक्स आर ओल्ड, मतलब आर यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब 253 में से कोई एक ऑप्शन है, राइट आंसर ये 253 कोई एक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें मैन इज़ ओल्ड। अगर हम देखें इन दो को देखें, पहले और दूसरे को देखें, तो ओल्ड ओल्ड दोनों में कॉमन आया। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई कॉमन है। तो हमने कॉमन क्या देखा, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में अगर 5 कॉमन है तो इसका मतलब 5 और ओल्ड जो है वो किसका कोड बना, 5 का कोड बना, है ना। तो इसी तरह से हमें कोड ढूंढना है आर का। तो आर कहाँ पे है, आर इसी में है 253। अब इसको और इसको देखो, इस वाली को, इसमें लिखा है बाय गुड बुक्स। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे बुक्स है और यहाँ पे भी बुक है। ठीक है, बाय गुड बुक्स, तो ये बुक बुक दोनों में है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, क्योंकि दोनों में कॉमन होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या देखा कि 2 बचा यहाँ पे। तो 2 किसका कोड होगा, सिर्फ आर का। ठीक है, इसलिए आर का कोड क्या हो जाएगा, 2। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बैंकिंग में आते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन शायद ही देखने को मिले। फिर भी आप इनको प्रैक्टिस करना, समझ आ जाएगा आपको। मुझे लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप फिर से समझोगे, एक बारी वीडियो को देखना, फिर से समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब फिर से सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 481 का मतलब है स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, 481 का मतलब क्या है, स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 246 का मतलब है, 246 का मीन है सी इज़ डीप। ठीक है, सी इज़ डीप। ओके, और नेक्स्ट है 698 का मतलब क्या है, 698 का मतलब है सी लुक्स ब्लू। ठीक है, सी लुक्स ब्लू। ओके, तो अब हमें पूछा है कि ब्लू के लिए कौन सा नंबर जो है कोड है, कौन सा कोड जो है ब्लू के लिए कोड बनेगा। ठीक है, तो अब पहले यहाँ देखो, ब्लू इसमें है और ब्लू किसमें है, ब्लू एक ये है और एक ब्लू ये है। मतलब यहाँ तो इसमें है ब्लू का कोड, यहाँ इसमें है। तो अगर हम देख पा रहे हैं, इसमें 481 है, इसमें 698 है। ठीक है, तो इन दोनों में
अगर हम देखें कॉमन जो है वो क्या है, कॉमन क्या है इसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 8 जो है दोनों में कॉमन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ब्लू इसमें भी कॉमन है, ब्लू इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब ये दो अलग हैं, ये दो अलग हैं, तो मतलब जो कॉमन होगा दोनों में वही ब्लू का कोड होगा, तो वो 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे है तो इस क्वेश्चन में बोला है कि इन ए सर्टन कोड लूट, LUTE लूट, लूट का कोड बनाया है म्यूट, MUTE म्यूट, ठीक है। तो हमें पूछा है, और गेट का उसने बोला है हेट, गेट का कोड क्या है, GAT, गेट का कोड है हेट, HATE हेट, ठीक है। तो अब हमें पूछा है कि ब्लू का कोड क्या होगा। देखिए अगर हम लूट को देखें, LUTE, तो हम क्या पा रहे हैं, हम लूट की जगह पे क्या कोड है, म्यूट, MUTE। मतलब हमने देखा कि ये 3 तो फिक्स रहे, इसमें चेंज आई, L की जगह क्या बन गया, M बन गया, L से नेक्स्ट आता है M, तो नेक्स्ट बन गया M। इसी तरह से अगर हम इसको देखें गेट को, GATE, ठीक है, तो गेट को देखें तो गेट की जगह क्या बना, हेट, HATE, ठीक है। यहाँ पे भी ये 3 सेम रहे, तो G का क्या बन गया, H बन गया, ठीक है। G का नेक्स्ट क्या आता है, H। तो इसी तरह से हमारा जो ब्लू है उसका कोड क्या बनेगा, मतलब 3 तो फिक्स रहेंगे, ठीक है, LUE, ये 3 फिक्स रहेंगे, और B के नेक्स्ट क्या आता है, C, तो मतलब क्या बन जाएगा, CLUE। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, CLUE, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 4 है। इसमें एक सर्टन कोड में एप्पल का जो कोड है वो बताया है ETTPI। एप्पल का कोड क्या बोला है, APPLE। एप्पल का कोड बोला है उसने ETTPI। पूछा दिल्ली का कोड क्या होगा, DELHI। तो दिल्ली का कोड पूछा क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, ए को ई किस तरह से बनाया जा सकता है, देखिए ए से आप चलें BCDE, मतलब ए से अगर हम 4 लेटर और ऐड करते हैं ए में तो हम ई पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अगर पी से हम 4 और ऐड करते हैं तो क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, टी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे पी, फिर क्या आता है QRS, और चौथे नंबर पे आएगा टी, इसलिए यह दोनों पी है तो दोनों टी हो जाएंगे। एल से आप चलोगे 4 आगे तो क्या आएगा, MNOP, तो इसका भी पी आ गया। इसी तरह से ई का क्या बनेगा, FGHI, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हर लेटर में 4 लेटर छोड़ के, 3 लेटर छोड़ के चौथे नंबर वाला जो है वो डाल देना है। जैसे दिल्ली है DELHI, ठीक है। तो आप देखिए चौथे नंबर पे चलिए, डी से अब चलो 4 पे, ठीक है। तो डी से अगर हम चले EFGH, ठीक है, एक FG और H आया, तो मतलब डी की बाद हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। इसी तरह से ई का कोड क्या है, ई का कोड बनेगा ई, ठीक है, EFGHI, तो यहाँ क्या क्या बनेगा, आई बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एल का कोड क्या बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से एल का कोड जो होगा वो बन जाएगा LMNOP, तो यहाँ P आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से H का कोड बन जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में H वाला एक ही है, ठीक है। D से ये है कोड, ठीक है, क्योंकि D है, D का चौथे नंबर पे कौन सा आता है, EFGH, तो H आया, तो मतलब D के नीचे H, तो H से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कस्टम, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, कस्टम का कोड लिखा है उसने UCTSMO, आप लिखो जरा CUSTOM, ठीक है। अब कस्टम का कोड बनाया है उसने CUTSMO, ओके, UC CUSTOM, कस्टम का कोड बनाया है UCTSMO। तो हम देख पा रहे हैं
कि सी यहाँ गया, यू यहाँ गया, एस यहाँ गया, टी यहाँ गया, ओ यहाँ गया, एम यहाँ गया। तो मतलब हमें क्या करना है, इसी पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट पेरेंट का कोड बनाना है। ठीक है, तो पेरेंट का क्या बनेगा, तो पेरेंट का कोड क्या बनेगा, देखिए PARENT, ए यहाँ आएगा, P यहाँ जाएगा, इसी तरह से E यहाँ आएगा, R यहाँ जाएगा, ठीक है, T यहाँ जाएगा और N यहाँ जाएगा। तो क्या बना, APERTN। तो APERTN जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, APERTN ये वाला। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें फ्रैक्शन का कोड दिया है इसने। ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक, फ्रैक्शन का कोड दिया है FRACTION, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कोड क्या लिखा उसने लिखा है FNAITCOR। ठीक है, तो पूछा है क्वांटिटेटिव का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमें इसको डी कोड करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात है वो हमें क्या समझना है, देखिए इसको आप देखो जरा, FF सेम आ रहा है, ठीक है, AA सेम आ रहा है, TT सेम आ रहा है, OO सेम आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो, ठीक है, जो ऑड नंबर वाले हैं वो क्या सारे के सारे क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, इसी तरह से इवन नंबर वाले हैं, उनकी जगह क्या आ रहा है, R का N बन गया, मतलब उल्टा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ R है, वो R कहाँ गया, यहाँ पहुँच गया, ये वाला N कहाँ गया, यहाँ आ गया। मतलब इस तरह से जो चल रहे हैं उनको इस तरह से लिखते आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पहले R है तो वो इस साइड आया, फिर उसके बाद C है तो वो यहाँ आया, फिर उसके बाद I है तो वो यहाँ गया, उसके बाद क्या है, N है तो वो यहाँ पहुँच गया। तो हमने समझ लिया कि इसका कोड कैसे है। जो इवन नंबर वाले हैं वो सेम हैं, जो ऑड नंबर वाले हैं उनको उल्टा करके लिखा गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, जो इवन नंबर वाले हैं जैसे Q है वो सेम रहेगा, A है वो सेम रहेगा, ठीक है, T है वो सेम रहेगा, फिर से T सेम रहेगा, फिर से T सेम रहेगा। तो ठीक है, फिर जो T फिर I V, तो V जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो बाकी वाले उल्टे करके लिख देने हैं। जब आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा आंसर D। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपने क्या देखा कि जो इवन नंबर वाले हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो ऑड वाले हैं वो सेम हो रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर वाले जो वो सेम रहेंगे, और जो इवन नंबर वाले हैं उनको क्या कैसे लिखना है, उनको रेसिप्रोकल, मतलब उनको आपने उल्टा करके लिखना है। जो जैसे इस तरह से होंगे उनको आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ट्रिपल का कोड दिया है, TRIPPLE, ट्रिपल का कोड दिया है SQHOOKD। ओके, ये कोड दिया है ट्रिपल का। तो पूछा है डिस्पोज का कोड बताइए। अगर हम इसको देखें तो S से ST होता है, ठीक है, QR होता है, HI होता है ना, फिर O का P होता है, O के बाद P आता है, K के बाद L आता है, D के बाद E आता है। तो हमने क्या देखा, -1 हो रहा है सभी में से, ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, मतलब हमें एक पिछले चलना है, पीछे जाना है। ठीक है, जैसे D है तो D से पीछे C आता है, I है ना, तो I के पीछे H आता है, S है तो S के पीछे R आता है। ठीक है, फिर P है तो P के पीछे क्या आता है, P के पीछे आएगा O। ठीक है, S है तो S के पीछे क्या आएगा, R। फिर है E, तो E के पीछे क्या आता है, D। ठीक है, तो आपका कोड इस तरह से बनेगा, CHRON, एक मिनट फिर से देखिए, DISPOSE। ठीक है, देखिए D से पीछे क्या आएगा, C आएगा, H से पीछे क्या आता है, सॉरी I से पीछे क्या आता है, H। ठीक है ना, HI होता है, ठीक है, RS होता है, NOP होता है, NOP। ठीक है, NO, यहाँ O आएगा, OP होता है,
ठीक है। फिर यहाँ एन आएगा, एन के बाद ओ आता है, और एस से पीछे क्या आता है, आर आता है, और ई के पीछे आता है डी। तो आपका कोड बनेगा CHRONRD। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा आंसर ए, CHRONRD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसफ़र को उसने कोड करके लिखा है RTNAFSRE। तो एलिफेंट का पूछा है। तो अगर हम ट्रांसफ़र को समझें, TRANSFER। ठीक है। ट्रांसफ़र का कोड क्या बनाया उसने, RTNAFSRE। मतलब क्या हम देख पा रहे हैं, ये सेम, ये ऐसे 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 क्रॉस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये पैटर्न है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेगा, ELEPHANT। ठीक है। तो मतलब एल यहाँ आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पी आएगा, ऐसे क्रॉस क्रॉस बनेगा। ठीक है, PL फिर AH। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा आंसर बी, ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, MONKO। इसका जो कोड है वो है 57637। MONKO, इसका कोड बना 57637। ठीक है। तो उसने पूछा है कि हाउ KLJMN बी कोडेड इन द सेम कोड। तो KLJMN का कोड बताना है इसी कोड में। ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न लगेगा वो देखिए, हम देख पा रहे हैं M का क्या है, कोड 5 है, O का 7 है, N का 6 है, K का 3 है, O का 7 है। तो सबसे छोटा जो है वो क्या है, वो है 3। तो 3 किसका कोड है, K का। ठीक है। तो अगर हम ABC की बात करें तो I J K L M N, इस तरह से इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 और इसको 6। तो हमारे जो है ये जो कोड है वो बन जाएगी। देखिए जैसे M का कोड कितना है 5, तो बन रहा है 5। ठीक है। N का कोड कितना है 6, तो बन रहा है 6। फिर K का कोड कितना है 3, तो बन रहा है 3। ठीक है। तो इसी तरह से KLJMN का कोड जो है वो क्या बन जाएगा, K का 3 है 3। ठीक है। KL, तो L का कोड कितना है 4। KLJ का कोड कितना है 2। ठीक है। M का कोड है 5 और N का है 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 5 6। 3 4 2 5 6 आंसर बी, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है 10th। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, रैशनल का लिखा है RTANIOLA। मतलब रैशनल का रैशनल का कोड क्या है, देखिए RTANIOLA। ठीक है। मतलब R तो R सेम रहा, फिक्स रहा। ठीक है, ये फिक्स है, फिर ये बन गया ऐसे, फिर ये बना ऐसे। ठीक है, AL, और यहाँ पे एक मिनट, तो इसका देखिए रैशनल का कोड RATIONAL। ठीक है।
इसका कोड क्या है, RTANIOLA। मतलब ये, एक मिनट, ये और ये, ठीक है, ये दो बन गए, सॉरी, आर जो है वो फिक्स है, आर फिक्स है, ये ऐसे बना, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, एन यहाँ आया, आई यहाँ आया, ओ यहाँ आया, फिर ये फिर से क्रॉस बना। तो इस तरह का पैटर्न जो है वो बन रहा है। इसी पैटर्न के हिसाब से हमें ट्राइबल का कोड फाइंड करना है, TRIBAL, ठीक है। पहला हमने क्या देखा था कि पहला फिक्स था, तो मतलब टी की जगह टी फिक्स रहना चाहिए, पहला फिक्स रहेगा। फिर हमने क्या देखा था, फिर ऐसे बना था, यहाँ आई आएगा, यहाँ आई आर आएगा। फिर हमने यहाँ देखा था ये ऐसे था और ये दोनों ऐसे थे, तो मतलब यहाँ एल आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा। तो क्या बना, इसका कोड क्या बना, TIRLBA, TIRLBA। तो मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस, कुछ टफ थे, कुछ सिंपल थे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।